दोस्तों, जन्नतुल बकी से जुमेरात को मुर्दे क्यों बाहर आ जाते हैं और अगर वो बाहर आते हैं तो बाहर आने के बाद वो क्या करते हैं? यकीनन ये एक ऐसी बात है जिस पर यकीन करना इंतहाई मुश्किल है, लेकिन जन्नतुल बकी के गोरकन का क्या कहना है और इन मुर्दों के बाहर आने की तस्वीर और वीडियोस जो मंजर-ए-आम पर आई हैं वो भी हमने आपको आज की वीडियो में दिखानी है। प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही पुरसरार किस्म की वीडियो है। सऊदीया मीडिया और हुकूमत की पूरी कोशिश है कि इस चीज को छुपाया जाए और मंजर-ए-आम पर आने से रोका जा सके, लेकिन हमारा एक नुमाइंदा जो वहां पर पहुंचा और उसने मुकम्मल तहकीकात के बाद मुकम्मल मालूमात से हमें आगाह किया और जो पोशीदा हकायक मंजर-ए-आम पर आए हैं वो आज की इस वीडियो में हमने आपसे शेयर करने हैं। आज की ये वीडियो आपका सर घुमा देगी दोस्तों कि ये है क्या मामला। ये जानने और मुकम्मल हकायक देखने के लिए हमारे साथ आखिर तक वीडियो में जुड़े रहिएगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और अगर नहीं तो अभी हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद दिलचस्प वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जन्नतुल बकी मुसलमानों का पहला मुनज़्ज़म कब्रिस्तान है। ये दफन होने वाले अफराद खुशनसीब इसलिए कहलाते हैं कि इस मुकद्दस हिस्से में कई सहाबा इकराम की कब्र मुबारक भी मौजूद हैं। पहले हम आपको बताएंगे कि यहाँ मैयत को किस तरह दफन किया जाता है। जैसे ही किसी का इंतकाल होता है और वो कब्रिस्तान से रजू करते हैं तो लाहद बनवाई जाती है और फिर मैयत को लाके इसमें दफन किया जाता है। चूंकि ये कब्रिस्तान मदीना मनव्वरा में है इसलिए हर वक्त बड़ी तादाद में मुसलमान मौजूद होते हैं जो इस्लामी फरीजा समझते हुए मैयत को कंधा देने, नमाज जनाजा पढ़ने और कब्र पर मट्टी डालने के लिए मौजूद होते हैं। एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान की कब्र पर मट्टी डालना बाइस से सवाब है। जन्नतुल बकी की एक खास बात यह है कि यहाँ कब्रों पर किसी किस्म की तख्तियां या शनाख्त मौजूद नहीं। प्यारे मोहतरम दोस्तों, ये कहानी है जो आज हमने आपको सुनानी है अब्दुल रशीद की, जो जन्नतुल बकी में पिछले 25 साल से गोरकन के फराइज अंजाम दे रहे हैं। 55 साला अब्दुल रशीद का ताल्लुक सक्खर पाकिस्तान से है। अब्दुल रशीद ने शादी की और इससे इनके 2 बच्चे थे। किस्मत की करनी ऐसे हुई कि ये काम के सिलसिले में आज से 30 साल पहले सऊदीया आ गया था और जब इसकी शादी हुई तो शादी के ठीक 10 साल बाद एक एक्सीडेंट में उसके बीवी बच्चों का इंतकाल हो गया। ये सदमा ऐसा था दोस्तों जिसने एक मुद्दत इसके जहन को बाहर नहीं आने दिया। वो इसी सदमे के हिसार में रहा। घर वालों ने बहुत जोर लगाया कि इसकी दोबारा शादी कर दी जाए और वो अपनी फैमिली दोबारा बना सके, मगर अब्दुल रशीद ने दोबारा शादी नहीं की और उसने सऊदीया ही में अपनी जिंदगी अकेले बिता दी। क्योंकि सऊदीया में ये मजदूरी करता था। जब मदीना में जन्नतुल बकी के गोरकन के लिए जगह खाली हुई तो इसने वहाँ अप्लाई किया और इसकी वहाँ नौकरी लग गई। तब से ये जन्नतुल बकी में गोरकन के फराइज अंजाम देता रहा है और इंतजामिया की जानिब से ही उसे करीब ही रिहाइश भी मुयस्सर थी। अब्दुल रशीद का कहना है कि उसने जन्नतुल बकी में ऐसे मौजज़ात और करिश्मे देखे हैं जिनका आम शख्स तसव्वुर भी नहीं कर सकता और लोगों को ये सब बातें सिर्फ झूठ ही महसूस होंगी, लेकिन उसने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा है। और अभी हालिया जो बातें अब्दुल रशीद की सामने आई हैं वो वाकई एक आम शख्स को हिला कर रखते हैं। अब्दुल रशीद ने बताया कि कुछ साल पहले जब वो रात को एक कब्र तैयार कर रहा था, रात के तकरीबन 2 बजे का वक्त होगा, तो उसने एक अजीब मंजर देखा। उसने देखा कि कब्रें अचानक से फटना शुरू हो गई हैं और उसमें से सफेद कफन में मलबूस मुर्दे कब्रों से बाहर निकल आए हैं जो जोर जोर से पहले रोने लगे और उन्होंने मस्जिद नबवी की तरफ मुंह करके बुलंद आवाज में दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। ये मंजर दोस्तों ऐसा सहर अंगेज था कि अब्दुल रशीद सख्ते की सी कैफियत में आ गया और जब तक उसके हवास बहाल हुए वो कहता है कि दिन की रोशनी निकल रही थी। उसने भागकर वो कब्रें देखी जो रात उसने अपनी आंखों से खुलती देखी थी। वो बिल्कुल अपनी असल हालत में थी और उनमें दरार तक नहीं थी। खैर, उस दिन तो उसे लगा कि हो सकता है कि ये सब उसका वहम हो और नींद की कैफियत हो गई हो और उसने ये सब ख्वाब में देखा होगा। उसने ये सब इग्नोर कर दिया और किसी और से भी इसका तस्करा नहीं किया। मगर इत्तेफाक ये हुआ दोस्तों कि उससे अगली जुमेरात भी अचानक किसी की तदफीन के लिए आधी रात को उसे कब्र तैयार करने के लिए जन्नतुल बकी में जाना पड़ा और रात के उसी पहर उसने फिर वही सब देखा कि कब्रों से मुर्दे निकले हैं और बुलंद आवाज में दरूद पाक पढ़ने की सदाएं उसके कानों में आने लगीं। अगली सुबह फिर से वैसे ही था। अब उसे लगा कि ये वहम नहीं हो सकता। एक ही चीज 2 बार कैसे हो सकती है? और ध्यान करने पर उसे याद आया कि पिछले हफ्ते भी जुमेरात की रात थी और इस बार भी जुमेरात की ही रात थी। उसका कहना है कि वो अगले सारे हफ्ते और रात को उसी वक्त वहाँ जाता रहा मगर उसे ऐसा कुछ नजर नहीं आया। लेकिन जुमेरात की रात फिर ये सब दोहराया गया तो उसे मालूम हो गया कि ऐसा हर जुमेरात की रात में होता है और उसने हर जुमेरात की रात वहीं बिताना शुरू कर दी। पिछले माह ऐसा हुआ कि उन मुर्दों में से एक ने उसका नाम लेकर पुकारा कि अब्दुल रशीद, जब तुम सब जान ही चुके हो और हमारी महफिल में छुप छुपा कर शामिल भी होते आ रहे हो तो तुम क्यों नहीं हमारे साथ मिलकर इस महफिल में शरीक होते? आओ और हमारे साथ मिलकर दरूद पाक पढ़ो। अब्दुल रशीद डर गया और वहाँ से भाग आया। उसने अगली जुमेरात को अपने साथ कैमरा लेकर जाने का सोचा। वो ये सब मंजर
कैमरे में कैद करेगा और लोगों को बताएगा कि यहाँ हर जुमेरात को ऐसा होता है। उस रात उसने इस मंजर की तस्वीरें और दरूद पाक पढ़ते मुर्दों की वीडियोस भी बना ली। घर आकर उसको देखा, तसल्ली की और सो गया। फिर उसने एक सऊदी मीडिया से राब्ता किया और उन्हें बताया कि उसके पास ऐसी कोई खबर और मवाद है जो दुनिया को हैरान कर देगा। मीडिया वाले उसके पास आए, उन्होंने उसकी सारी कहानी सुनी, बात सुनी और कैमरा फुटेज देखने का बोला। जब उसने कैमरा ऑन करके उन्हें पिक्चर्स और वीडियोस दिखाई तो हैरत की बात ये हुई दोस्तों कि ये वो तस्वीरें और वीडियोस उसको तो दिखाई दे रही थीं, मगर बाकी लोगों को वो सिर्फ एक कब्रिस्तान का रात का मंजर दिख रहा था। मीडिया वालों ने गुस्सा किया कि क्या तुम पागल हो और हमारा वक्त जाया करने के लिए हमें यहाँ बुलाया है? तो उसने कहा ये सब मुझे तो दिख रहा है, ये देखें, ये ऐसे है, ये वैसे है। तो उन्होंने उसकी ज़हनी हालत पर शक किया। उसने फिर कहा कि आपको अगर यकीन नहीं तो आप मेरे साथ जुमेरात की रात जन्नतुल बकी में चलकर खुद ये सब देख लें। उन्होंने सोचा कि ऐसा करने में भी कोई हर्ज नहीं। उन्होंने जुमेरात की रात उसके साथ कब्रिस्तान में बिताई, मगर उन्हें वहां ऐसा कुछ नहीं हासिल हुआ और ना ही कुछ दिखाई दिया। दोस्तों, बादशाह उन्होंने उसकी ज़हनी हालत का इलाज करवाने के लिए कब्रिस्तान की इंतजामिया से राब्ता किया, जिन्होंने उसे इस बात पर नौकरी से फारिग करते हुए मेंटल हॉस्पिटल दाखिल कर दिया। दोस्तों, मेंटल अस्पताल में अब्दुल रशीद आज भी कस्में उठाकर कहता है कि ये कोई पागलपन नहीं, उसने ये सब कुछ अपनी आंखों से खुद देखा है, मगर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। दोस्तों, आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? क्या वाकई अब्दुल रशीद ने ऐसा कुछ देखा होगा या ये सब वाकई उसकी ज़हनी हालत के बाइस है? कमेंट में हो सकता है।